गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त। वेरी गुड। हाँ, तो आज हमारा चैप्टर 4 है ना ईवीएस का, द स्टोरी ऑफ अमृता। लास्ट टाइम हमने आपको इसकी वीडियो भी भेजी थी, देखी थी? चलो आज दोबारा भेजेंगे, उसे एक बार फिर से देखना, ठीक है? और चलो स्टोरी पढ़ें। द स्टोरी ऑफ अमृता। स्टोरी ऑफ गुड। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये सच कहानी है, सच, एकदम सच्ची कहानी। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पुरानी बात है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो, सोचो, 300 साल पुरानी। इन अ विलेज कॉल्ड खेजटली। विलेज, गांव था जिसका नाम था खेजटली। लिव्ड अमृता, उसमें अमृता रहती थी। खेजटली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। खेजटली विलेज जो था, गांव, वो राजस्थान के जोधपुर के पास था। कहाँ था? हाँ, राजस्थान के जोधपुर के पास। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ली ट्रीज दैट ग्रो देयर। उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा था? क्योंकि वहाँ खेजड़ली के पेड़ थे बहुत सारे। अब ये खेजड़ली क्या होता है? चलो आज आप लोग नेट पे ढूंढना, बताना मुझे खेजड़ली होता क्या है। ओके। द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के जो लोग थे, टुक ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स, पौधों की बहुत अच्छी देख रेख करते थे। ट्रीज एंड एनिमल्स, पेड़ों की, पौधों की और एनिमल्स की। गोट्स, डियर्स, हेयर्स एंड पीकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर। गोट्स, बकरियां, भेड़, मोर, ये सब आराम से वहाँ बिना डर के घूमते थे। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। गांव के लोगों को याद रहा कि उनके बड़े बूढ़ों ने उन्हें क्या बताया है। क्या बताया था बड़े बूढ़ों ने? दे यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। अगर पेड़ हैं तो हम हैं, मतलब अगर पेड़ जिंदा है तो हम हैं। ऐसा क्यों सोचा? यस, करेक्ट। क्योंकि हम जब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी हो गई हमारे आसपास। तो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। करेक्ट। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम। हम उनके बिना नहीं रह सकते, है ना ऐसा? जैसे आपकी मधु मैडम छिपकली के बिना नहीं रह सकती, पता है ना कितना डरती है। चलो आगे देखो। अमृताज फ्रेंड। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स। अमृता गुड अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। अमृता रोज सुबह जल्दी उठती थी और अपने फ्रेंड्स को ग्रीट, अच्छी अच्छी बातें करती थी, अच्छे अच्छे रिगार्ड्स देती थी द ट्रीज, पेड़ों को। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। वो एक पेड़ स्पेशल चुनती थी डे के लिए। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री। वो अपने हाथों से पेड़ को जैसे झप्पी देते हैं ना, ऐसे लिपट गई। एंड विस्पर, विस्पर मतलब फुसफुसाना, कुछ भी धीरे धीरे बोलती थी पेड़ को। फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। उससे कहती थी, दोस्त तुम सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, यू केयर फॉर अस, तुम हमारा ध्यान रखते हो, थैंक यू ट्री। आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, अपनी ताकत मुझे भी दो। Like Amrita, the other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the trees. वो पेड़ों की छाया में उसके फ्रेंड्स घंटों तक खेलते थे। ठीक है। अच्छा, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखो। वाई वर दे प्लांटेड देयर। पेड़ वहाँ क्यों लगाए गए थे? इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस। क्या आपके घर के बाहर कोई आसपास कोई एरिया है, स्कूल, स्कूल के आसपास, अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, जहाँ पेड़ लगाए गए हैं। वाई वर दे प्लांटेड देयर, वो वहाँ क्यों लगाए गए हैं? हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज। क्या आपने किसी को देखा है पेड़ की देखभाल करते हुए? हु डज दिस, कौन करता है? अगर कोई करता है तो कौन? हैव यू सीन फ्रूट्स ऑफ एनी ऑफ द ट्री। हु ईट्स दिस फ्रूट। आपने किसी भी पेड़ पर अगर फ्रूट्स देखे हैं तो उन फलों को खाता कौन है? ऐसे ये दो क्वेश्चन और। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रीज इन डेंजर। टाइम वेंट बाय। ट्रीज इन डेंजर मतलब पेड़ खतरे में। टाइम वेंट बाय, समय चलता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अब अमृता बड़ी हो गई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो सुबह गई अपने पेड़ों को ग्रीट करने। शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। उसने देखा कि गांव में कुछ अजनबी लोग आए हुए हैं। दे हैड एक्सेस विद देम, उनके पास उनकी कुल्हाड़ियाँ भी हैं। They said that the king had sent them to cut the trees for wood. उन्होंने कहा कि उन्हें राजा ने भेजा है लकड़ियाँ काटने के लिए, पेड़ों की लकड़ियाँ काटने के लिए।
द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। लकड़ी चाहिए क्यों? राजा का महल बनाना है। अमृता वाज शॉक्ड। अमृता शॉक हो गई। ये देखो इस पिक्चर में देख रहे हैं आप, अमृता ने कैसे पेड़ को चिपका रखा है और ये बंदा ये पेड़ काटने आया है ना। अमृता वाज शॉक। अमृता को शॉक लगा। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। वो पेड़ के पास गई जिसे कि वो आदमी काटने वाला था। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। उसने पेड़ को कस के झप्पी दी। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर। वो जो आदमी था उसने बहुत तेज चिल्लाया और उसको डराया अमृता को। बट अमृता डिड नॉट लेट गो द ट्री। पर अमृता ने पेड़ को नहीं जाने दिया, नहीं छोड़ा। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। जो राजा का आदमी था उसे तो ऑर्डर आदेश का पालन करना ही था। दे हैड टू कट द ट्री। उन्हें पेड़ काटना था। On seeing this, Amrita daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. उसे देखकर, अमृता को देखकर जितने गांव के लोग थे, बूढ़े जवान, सब लोग आ गए पेड़ों को बचाने के लिए। Many people including Amrita and her daughters died to save the trees. बहुत सारे लोग अमृता की तरह आए, उनकी बेटियां और लोग मर गए पेड़ों को बचाने के लिए। When the king heard of this, जब राजा ने ये बात सुनी, he could not believe that people gave up their life for the trees. उसे विश्वास नहीं हुआ कि पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी। He visited the village himself. वो अपने आप गांव को एक बार निरीक्षण करने गया। There he learned about the villagers' respect for the trees and animals. वहाँ उसने देखा कि गांव के लोगों को ट्रीज के लिए और एनिमल्स के लिए कितनी रेस्पेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, द विलेज इज प्रोटेक्टेड। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। जो गांव के लोग थे उनकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी किसके लिए? पेड़ों के लिए। अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, उसने राजा पे एक अच्छा प्रभाव डाला। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देम ऑन, उसने राजा ने आदेश दिया कि उस समय के बाद से नो ट्री वुड कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म इन दैट एरिया, कि उस एरिया में अब कोई पेड़ काटा ना जाए, किसी एनिमल को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इवन टुडे, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, अभी 300 साल बाद भी, द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोईज, वहाँ के लोगों को बिश्नोई कहते हैं, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो अभी तक भी प्लांट्स और एनिमल्स के ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के बीच में भी, दिस एरिया इज़ ग्रीन, यही एक एरिया है जो हरा भरा है। एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर, और एनिमल्स यहाँ से वहाँ बिना भय के घूम सकते हैं। ओके, चलिए ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी कराएंगे। घर में रहिए, बी सेफ एंड बी हैप्पी। ओके, गुड।